हेलो बच्चों, मैं मेजर धनंजय सिंह, पीडी इंटर कॉलेज गायघाट। आज की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब मैं नए विषय के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। यूँ तो यह प्रश्नावली भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती है, इसलिए हम लोग इस प्रश्नावली के दिए गए सवालों को हल करेंगे तथा उसकी जो भी परिभाषाएं होंगी उन परिभाषाओं के विषय में जानेंगे और जान करके अपने क्वेश्चंस को आगे हल करेंगे। तो आप देखें प्रश्नावली 1.4, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत अनावर्ती हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इसके पहले कि हम सवाल को करें, सबसे पहले हम शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के विषय में जान लेंगे। ठीक प्रकार जानकारी हो जाने के बाद ही हम अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं तथा किसी को समझा भी सकते हैं। इसलिए आइए हम देखते हैं पहला शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, इसकी परिभाषा आप नोट कर लें। ऐसा दशमलव प्रसार जहां विभाजन प्रक्रिया के पश्चात दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है उसे शांत प्रसार कहते हैं। ऐसा दशमलव प्रसार जहां विभाजन प्रक्रिया के पश्चात दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है उसे शांत प्रसार कहते हैं। और एक चीज ध्यान दें, आप उसको पहचानने का एक अच्छा सा तरीका है, जब किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करें और वह गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का हो तो वह दशमलव प्रसार शांत प्रसार कहलाता है। फिर से ध्यान दें, जब किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करें और वह गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में व्यक्त हो तो दशमलव प्रसार शांत प्रसार होता है। सेकंड, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार जहां विभाजन प्रक्रिया के पश्चात दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है उसे अशांत प्रसार कहते हैं। ऐसा दशमलव प्रसार जहां विभाजन प्रक्रिया के पश्चात दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है उसे अशांत प्रसार कहते हैं। और ध्यान दें, जब किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करें, जब दी गई कोई संख्या हो और उस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करें और वह अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या होने पर दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है। ध्यान से देखें, जब किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या होने पर दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो जाता है। ध्यान दें, जहां n तथा m कोई भी ऋणेतर पूर्णांक होता है, जहां n तथा m यह ऋणेतर पूर्णांक होता है। हाँ, देखें प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। आइए पहले नोट करते हैं। 13/3125 हमें 13/3125
3125 को बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इस दिए गए फ्रैक्शन में जो 13/3125 है, इसमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अर्थात 3125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यह बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात यह 5 पर 5 घात अर्थात 5 पावर 5 है। और हम जानते हैं कि जिन संख्याओं को हम 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वही संख्या शांत होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह 5 पावर m के रूप का है, परंतु 2 पावर n कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए 2 पावर n को हम 2 पावर 0 लिख सकते हैं। और इस प्रकार अब हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5 हो जाएगा। और नियमानुसार जब इन्हें हम 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है और वह शांत होती है, अर्थात 13/3125 शांत है। इसमें कोई डाउट नहीं? तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब उसके दूसरे खंड को लेते हैं। देखें, दिया हुआ है 17/8, 17/8 शांत है या अशांत आवर्ती है। आइए इसका परीक्षण करते हैं। हमने पहले ही आपसे कहा है कि हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसके बाद उसकी तुलना हम 2 पावर n इंटू 5 पावर m से करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 पर 3 घात 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 implies that 2 पावर 3। इसलिए अब आप देखें, हम जब कभी भी हमें परिमेय संख्या दे दी गई होती है तो हमें यह भी देखना होता है कि क्या वह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसके न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड करके हम यह पता करते हैं कि क्या कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो इसे सिंप्लीफाइड कर सकता है, जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकता है। यदि है तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 2 के 3 घात में 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आया हुआ है, जबकि 17 में 2 कहीं नहीं आता है। इसलिए 17/8 अपने सरलतम रूप में है। और जब संख्या अपने सरलतम रूप में हो तब हम n 2 पावर n इंटू 5 पावर m के विषय में सोचेंगे कि क्या हमारे हर का अभाज्य गुणनखंड उस रूप में है। हम पा रहे हैं कि यहाँ 2 पावर क्यूब है, अर्थात 2 पावर n तो है लेकिन 5 पावर m नहीं है। इसलिए हम 5 पावर m के लिए
5 पावर 0 लिख सकते हैं। और इस प्रकार अब 17/8 बराबर 17/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 पावर 0 अर्थात 17/2 पर 3 घात गुणे 5 पर 0 घात। यह संख्या 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0 के रूप में व्यक्त हो रही है, इसलिए यह संख्या हमारे नियमानुसार शांत संख्या होगी। फिर से एक बार ध्यान दे दें, 17/18 में हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम देखते हैं कि यह बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 3, 2 के 3 घात के बराबर है। तो 17/8 अपने सरलतम रूप में है, क्योंकि कोई भी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चूंकि इसमें संख्या 2 पावर n तो दिख रही है, परंतु 5 पावर m के लिए हमें 5 पावर 0 लिख सकते हैं। और वैसा करने पर हमारे शांत के नियम के अनुसार 2 पावर n इंटू 5 पावर m के अनुसार हो जाएगा, और इसलिए 17/8 शांत है। हाँ, आइए अब इसके तीसरे भाग को देखते हैं। दिया हुआ भिन्न 29/343 29/343। आइए अब हम इनको शांत या अशांत आवर्ती पहचानने के लिए क्या करेंगे। मैंने आपसे बार बार डिस्कस किया हुआ है कि हम डिनोमिनेटर का अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आइए देखते हैं, 343 यह बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7, और इसे हम 7 पर 3 घात अर्थात 7³ लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 29 में कोई अभाज्य गुणनखंड 7 नहीं है। इससे स्पष्ट है कि दिया हुआ भिन्न दी गई परिमेय संख्या 29/343 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अपने सरलतम रूप में है। और मैं बार बार आपसे बतला रहा हूं कि जब कभी संख्या 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में हो, तब तो वह संख्या शांत होगी। और अगर इसके अतिरिक्त कोई संख्या आती है तो हमारा भिन्न अशांत तथा आवर्ती होगा। हम देख रहे हैं कि 7³ इज नॉट इक्वल टू 2 पावर n इंटू 5 पावर m। यह बिल्कुल उससे मेल नहीं खाता है, इसलिए 29/343 जो हम लोग अभी अभी कर रहे हैं, यह संख्या अशांत तथा आवर्ती है। फिर से समझे, 29/343 में 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और यह बराबर होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 7 पर 3 घात। और हम देख रहे हैं कि 7³ इज नॉट इक्वल टू 2 पावर n इंटू 5 पावर m, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही सरल है। जिस क्वेश्चन को आप लोगों ने किया हुआ है उसी के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है। कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें जो शांत है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार
को लिखिए जो शांत है। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, हम उसी को उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। पाला 13/3125, इसको हमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। आइए देखते हैं। जब शांत दशमलव प्रसार होगा तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 पावर n इंटू 5 पावर n m के रूप में व्यक्त होगी, और यदि ऐसा करती है वह संख्या, इस गुणधर्म का पालन करती है, तो निश्चित रूप से वह संख्या शांत होगी। अतः 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम पाते हैं कि यह बराबर होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 5 पर 5 घात। लेकिन यह शांत तभी होगी संख्या जब इसमें 2 पावर n भी होगा, और इसे पूरा करने के लिए, इसे 2 पावर n इंटू 5 पावर m में व्यक्त करने के लिए हम 13/3125 के अंश और हर में हर में 2 पावर 5 से गुणा करेंगे, और इस प्रकार 13/3125 अंश में गुणा कर दें 2 पावर 5, और हर का अभाज्य गुणनखंड लिखते हुए इसके बाद हम तब गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 13/5 पर 5 घात। अब अंश और हर में गुणा कर देंगे 2 पावर 5, और हर में भी गुणा कर दें 2 पावर 5। इस तरह से यह संख्या 13 गुणे 2 पर 5 घात बटा 5 गुणे 2, यह पूरे का 5 घात हो गया। ध्यान से देखें, जब हम 13/3125 में हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो हो गया 13/5 पर 5 घात, और हमने अंश तथा हर में 2 पावर 5 और हर में भी 2 पावर 5 से गुणा किया, और गुणा करने पर आया 13 गुणे 2 पर 5 घात बटा 5 गुणे 2 पूरे का 5 घात। इस प्रकार यह हो जाएगा 13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, और 1 होगा और 2, और 10 पर 5 घात। यह बराबर 416 बटा 10 पर 5 घात। 10 पर 5 घात का अर्थ 10 पर 5 शून्य नहीं, 1 पर 5 शून्य। लड़के कभी कभी गलत समझ जाते हैं और 10 पर ही 5 जीरो लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। कि हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 5। और अब इसको विभाजन क्रिया करेंगे और विभाजन क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो बार बार विभाजन करने से अच्छा है, चूंकि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो,
जब आप विभाजन करोगे तो देखो आप कि हर में कितने शून्य हैं, कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और शून्य कितना है, 1 2 3 4 5। इसलिए 416 में इकाई की ओर से 5 संख्या पर जाकर के हम दशमलव लगाएंगे और यदि संख्या नहीं होगी तो हम वहां 0 0 बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से 416 में आप गिने 1 2 3 4 5 और दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा दशमलव निरूपण 0.00416 प्राप्त होगा। कुछ प्रश्न नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में व्यक्त की जा रही है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए नोट करते हैं इसका पहला हिस्सा, पहले भाग को। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है। हम जानते हैं कि जब कभी भी दशमलव को हटाना होता है, दशमलव को कैंसिल करना होता है, तो हम देख लेते हैं कि दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक आए हुए हैं और जितने अंक आए होते हैं एक पर उतना ही शून्य लिख करके हम गुणा कर देते हैं तथा मान में 9 अंतर आवे, इसलिए उतने ही से हम भाग दे देते हैं। इसलिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिए, जब हम इतने से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव समाप्त हो जाएगा और यह पूर्ण अंक में व्यक्त हो जाएगा। इसलिए 4 3, अब दशमलव खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा का पूरा मान लिख देंगे और बटा यहाँ 10 पर अब 9 घात लिख देंगे। अभी अभी हमारे क्वेश्चन में यह कहा है, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दर्शाइए कि यह परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो हम इसे p/q के रूप में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अंश और हर हमें प्राप्त है और इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम q को 2n इंटू 5n के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे और जब हम इसे उस रूप में व्यक्त कर देंगे तो हमारी वह संख्या शांत दशमलव में आएगी। वह संख्या शांत दशमलव में आएगी और उसकी यह टेंडेंसी, उसकी यह प्रवृत्ति उसे परिभाषित करेगी कि यह संख्या परिमेय संख्या है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 बटा, अब इसे हम चाहें तो 2 गुणे 5 का 9 घात लिख सकते हैं, और यह संख्या 2, और यह हर, इसे हम यह भी लिख सकते हैं 2 पावर 9 इंटू 5 पावर 9, जिसे हमने 2 गुणे 5 होल का 9 घात लिखा हुआ है, वह बराबर है 2 के 9 घात के और 5 के 9 घात के बराबर है, अर्थात यह 2 पावर 9 इंटू 5 पावर 9 इज इक्वल टू 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का है। इसलिए हो गया, हाँ, तो यह बराबर 2 पावर n इंटू 5 पावर n, सॉरी n नहीं, यहां पर m चाहिए, आपको मैं बार बार बतलाया हूं, गलती से n लिख गया, तो 2 पावर n इंटू 5 पावर n के m के रूप में यह व्यक्त हो जा रहा है। इसलिए यह संख्या शांत है और परिमेय है, इसे हम परिमेय के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात 4, 3, 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो संख्या पहले हम लिख चुके हैं, इसलिए संख्या 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शांत दशमलव है और यह संख्या परिमेय है। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो फिर से आप पूछेंगे। हाँ, इसका तीसरा भाग देखें, 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बार लगा हुआ है। बार का मतलब आप जानते हैं, यह रिपीट हो रहा है, बार बार यह संख्या रिपीट हो रही है। चूंकि यह संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए यह अशांत और आवर्ती है। यह संख्या चूंकि बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसका प्रसार अशांत आवर्ती है और यह संख्या परिमेय संख्या है। फिर से एक बार सुन लें, 43.1, 2, 3, 4 अप टू 9, चूंकि इस पर बार लगा हुआ है, यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इस संख्या का प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या है। तो फिर इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा कि यह वास्तव में परिमेय संख्या है कि नहीं, और यदि परिमेय है तो इसे p/q के रूप में हमें व्यक्त करना होगा, p/q के रूप में व्यक्त करना होगा। मान लीजिए x इज इक्वल टू 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दीजिए। और चूंकि इस पर दशमलव बिंदु के बाद 9 अंक आए हुए हैं, इसलिए 1 पर 9 शून्य लिख करके दोनों पक्षों में हम गुणा कर दें। तो गुणा करने पर अब हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, चूंकि इसको हम आपको PDF बनाकर डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, लेकिन हम ये लिखेंगे यहाँ कि दोनों पक्षों में 10 पावर 9 से गुणा करने पर, ध्यान दीजिए यहां करेंगे तो 1 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और चूंकि इस साइड में x है, इसलिए क्या होगा x, यह बराबर 43.1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 और गुणे, चूंकि यहाँ 9 शून्य नहीं हट पाएगा इसलिए मैं 10 पर 9 लिख दे रहा हूँ। आप समझ जाएंगे कि एक पर 0 0 0 0 हमें 9 बार लिखना होगा और इस तरह से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यह बराबर हो जाएगा, यह पूर्णांक में बदल जाएगा। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव, यह तो रिपीट होगी क्योंकि इस पर बार लगा हुआ है, तो दशमलव 1 2 3 4 अप टू 9 यह संख्या रिपीट होगी। अब इसे हम समीकरण 2 मान दें। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 से 1 को घटाने पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 x हो जाएगा और यहाँ 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 अप टू 9 तक लिख देंगे और नीचे फिर क्या आएगा, पहला इक्वेशन यह हो जाएगा x बराबर क्या आया हुआ है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 9 तक। यहाँ ऊपर भी है दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी है, चूंकि जगह नहीं है मैंने डॉट डॉट दिया हुआ है, आप समझेंगे कि 9 तक लिखा गया है। अब आप इसे घटाइए। हम जानते हैं कि घटाने के लिए नीचे चिन्ह बदला जाता है, तो यहाँ क्या होगा ऋण और यहाँ भी ऋण। यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 9 9 9 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देखें इतना ही आएगा और इसे घटाएंगे तो यह तो हिस्सा कट जाएगा। अब 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 4 और शेष यह जो का त्यों उतार दिया जाएगा। 4 3 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ध्यान दीजिए, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 के बाद क्या है 4 6 और बटा क्या हो जाएगा 9 बार आप 9 9 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हाँ x बराबर इतना बटा इतना, आप देख रहे हैं कि हम 4 3 इसको लिख सकते हैं p बाई और इसको क्या लिख सकते हैं q, और q बराबर है 9 गुणे 9 गुणे 9 9 9 9 9 9 9, देख लीजिएगा 9 बार होगा। हम देख रहे हैं कि Q में 2 और 5 का कोई गुणनखंड नहीं है, 2 और 5 के रूप में कोई भी इसमें गुणनखंड नहीं है। इसे हम 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह संख्या अशांत और आवर्ती होगी। चूंकि Q को हम 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती होगी, अशांत और आवर्ती होगी।
इस तरह से मैंने आपको अपने सारे क्वेश्चंस बतलाए। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या फंस जाती है तो आप आपस में बात करें। उसके बाद भी नहीं होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आएं, मैं आपको इसका सलूशन दूंगा। थैंक यू।